दोस्तों, आज चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच एलिमिनेटर का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच से भरपूर रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने गुजरात के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और फिर जवाब में गुजरात ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन अंत में मुंबई ने बाजी मार ली। तो चलिए इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स को नए सिरे से देखते हैं। अगर आपको यह हाइलाइट्स पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस हाइलाइट का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। स्टेडियम में मुंबई के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बार मुंबई की ओपनिंग जोड़ी में एक सरप्राइज देखने को मिला। रोहित शर्मा के साथ मैदान पर उतरे जॉनी बेयरस्टो, जो एक नई जोड़ी के रूप में नजर आए। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज से कराई, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। सिराज ने पहले ओवर में शानदार लाइन और लेंथ के साथ केवल 6 रन दिए, जिससे मुंबई को शुरुआत में रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए आए। जॉनी बेयरस्टो ने उनकी पहली गेंद पर ही चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि कृष्णा ने अगली गेंदों पर बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा का आसान सा कैच फाइन लेग पर गेराल्ड कोएट्जी ने छोड़ दिया। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। तीसरे ओवर में फिर से सिराज आए और इस बार रोहित शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने पहली गेंद पर बैकफुट से शानदार चौका और अगली गेंद पर मिड ऑन की दिशा में एक और चौका जड़ा। इस ओवर से 10 रन आए और मुंबई ने खेल का मिजाज बदलना शुरू कर दिया। चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा पर जॉनी बेयरस्टो ने ताबड़तोड़ हमला बोला। पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का, दूसरी गेंद पर कवर पॉइंट के ऊपर से चौका और फिर चौथी गेंद पर एक और छक्का। गेंद टॉप एज लेकर थर्ड मैन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए गई। 5वीं गेंद पर भी बेयरस्टो ने छक्का जड़ा और आखिरी गेंद पर बाहरी किनारा लगने के बावजूद गेंद बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर से 26 रन आए और मुंबई ने चौथे ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए। स्टेडियम में माहौल गर्म हो चुका था। 5वें ओवर में सिराज ने फिर गेंदबाजी की, लेकिन बेयरस्टो और रोहित की जोड़ी ने उन्हें नहीं बख्शा। बेयरस्टो ने मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ा और रोहित ने भी 5वीं गेंद पर एक और चौका ठोका। इस ओवर से 11 रन आए और 5 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के था। बेयरस्टो 17 गेंदों में 44 रन बनाकर 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, जबकि रोहित शर्मा ने भी जीवन दान का पूरा फायदा उठाया। पावर प्ले का आखिरी ओवर साई किशोर ने फेंका। इस ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई। दूसरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 स्वीप शॉट्स के साथ चौके लगाए। इस ओवर से 14 रन आए और पावर प्ले के 6 ओवरों में मुंबई ने बिना विकेट खोए 99 रन ठोक डाले। यह एक एलिमिनेटर मैच में शानदार शुरुआत थी। 7वें ओवर में राशिद खान ने गेंदबाजी की और अपनी अनुभवी स्पिन से केवल 3 रन दिए, जिससे गुजरात को थोड़ी राहत मिली। लेकिन 8वें ओवर में साई किशोर के खिलाफ मुंबई को पहला झटका लगा। जॉनी बेयरस्टो, जो 22 गेंदों में 47 रन बनाकर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। साई सुदर्शन और गेराल्ड कोएट्जी की शानदार फील्डिंग ने उनका शानदार कैच लपका। बेयरस्टो के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। राशिद खान के अगले ओवर में रोहित ने शानदार कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर आईपीएल में अपने 7000 रन पूरे किए। वह विराट कोहली के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। इस ओवर से 12 रन आए और 9 ओवर में मुंबई का स्कोर 100 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। 10वें ओवर में साई किशोर के खिलाफ रोहित ने पहली गेंद पर चौका जड़कर अपनी 47वीं आईपीएल अर्धशतक पूरी की। आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाया और इस ओवर से 12 रन आए। 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 113 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। रोहित शर्मा का बल्ला आग उगल रहा था और सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे लय पकड़ रहे थे। 11वें ओवर में राशिद खान ने फिर से गेंदबाजी की और सूर्य कुमार ने स्वीप शॉट्स के साथ रन बटोरे। हालांकि राशिद ने इस ओवर में केवल 7 रन दिए। 12वें ओवर में गेराल्ड कोएट्जी आए और सूर्य कुमार ने उनका स्वागत बैक टू बैक छक्कों के साथ किया।
हालांकि कोएट्जी की गेंद पर सूर्य कुमार का आसान कैच भी विकेटकीपर कुशल मेंडिस ने छोड़ दिया। इस ओवर से 14 रन आए। 13वें ओवर में साई किशोर ने वापसी की और सूर्य कुमार को 33 रन, 3 छक्के, 1 चौका पर आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार कैच लपक कर गुजरात को दूसरी सफलता दिलाई। तिलक वर्मा अब क्रीज पर आए। 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी में रोहित ने लेट कट के साथ चौका जड़ा और मुंबई का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। 15वें ओवर में राशिद खान की गुगली पर रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा और इस ओवर से 10 रन आए। 15 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। 16वें ओवर में कोएट्जी की गेंद पर रोहित ने 90 मीटर का छक्का और तिलक ने लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से फ्लैट छक्का जड़ा। इस ओवर से 15 रन आए। 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने रोहित शर्मा को 81 रन पर आउट किया। राशिद खान ने उनका कैच लपका। हार्दिक पांड्या अब क्रीज पर आए। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर तिलक वर्मा ने 93 मीटर का छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वह 25 रन बनाकर आउट हो गए। 19वें ओवर में नमन धीर ने छक्का जड़ा, लेकिन राशिद खान ने उनका शानदार कैच लपक लिया। 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कोएट्जी के खिलाफ 3 छक्के जड़े और मुंबई ने 20 ओवर में 228 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। हार्दिक 9 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। गुजरात टाइटंस को पहला झटका पहले ही ओवर में लगा। ट्रेंट बोल्ट ने शुभमन गिल को 1 रन पर LBW आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में केवल 4 रन दिए। तीसरे ओवर में साई सुदर्शन और कुशल मेंडिस ने बोल्ट पर हमला बोला और 21 रन बटोरे, जिसमें मेंडिस के 2 छक्के शामिल थे। चौथे ओवर में रिचर्ड ग्लिसन की गेंद पर सुदर्शन ने 2 चौके जड़े और स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर सुदर्शन और मेंडिस ने 14 रन बटोरे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में बुमराह की गेंद पर सुदर्शन ने 2 चौके जड़े और गुजरात ने 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए। 7वें ओवर में मिशेल सेंटनर की गेंद पर कुशल मेंडिस 20 रन हिट विकेट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। सुदर्शन ने इस ओवर में 2 चौके जड़कर 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। 8वें ओवर में नमन धीर और 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर सुदर्शन और सुंदर ने रन गति बनाए रखी। 10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। 11वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने हार्दिक की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का और 1 चौका जड़ा। 13वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर सुंदर ने लगातार 2 छक्के जड़े, जिसने गुजरात को मोमेंटम दिया, लेकिन 14वें ओवर में बुमराह ने वॉशिंगटन सुंदर 48 रन को यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। 15वें ओवर में शेरफेन रदरफोर्ड ने अश्विनी कुमार की गेंद पर चौका जड़ा। 16वें ओवर में ग्लिसन की गेंद पर रदरफोर्ड ने 2 चौके जड़े, लेकिन साई सुदर्शन 81 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। 18वें ओवर में बुमराह ने केवल 9 रन दिए, जिसमें राहुल तेवतिया का 1 छक्का शामिल था। 19वें ओवर में बोल्ट ने रदरफोर्ड को आउट किया और शाहरुख खान ने आखिरी गेंद पर 97 मीटर का छक्का जड़ा। आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर लेकर आए रिचर्ड ग्लिसन ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर तेतिया को सिर्फ 1 रन पर रोक दिया। दूसरी गेंद शाहरुख ने खेली, लेकिन कोई रन नहीं आया। फिर तीसरी गेंद पर सिर्फ 2 रन आए। प्रेशर आसमान पर था और फिर चौथी गेंद पर मुंबई को विकेट मिल गया। शाहरुख खान ने फुल गेंद को कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन सीधा कैच दे बैठे सूर्य कुमार यादव के हाथों में। स्टेडियम में मुंबई के फैंस झूम उठे। फिर आए रशीद खान, लेकिन वह भी कुछ कमाल नहीं कर सके। आखिरी 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया। आखिरी गेंद पर LBW की अपील भी हुई, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। इस तरह गुजरात 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन ही बना पाई और मुंबई इंडियंस ने 20 रन से जीत दर्ज की और क्वालिफायर 2 में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला अब होगा पंजाब से। मुंबई की जीत में रोहित शर्मा 81 रन और जॉनी बेयरस्टो 47 रन की ओपनिंग साझेदारी ने अहम भूमिका निभाई, जबकि जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी
2 विकेट ने गुजरात को लक्ष्य तक पहुंचने से रोका। गुजरात के लिए साई सुदर्शन 81 रन ने शानदार पारी खेली, लेकिन शुरुआती विकेट और अंतिम ओवर्स में रन गति बनाए रखने में नाकामी उनकी हार का कारण बनी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन रहा और गुजरात की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट में जरूर बताएं।